$1 million क्वेश्चन और $1 billion क्वेश्चन, जितने भी मिलियन या बिलियंस का बनाना चाहे, लेकिन क्वेश्चन तो है बच्चों के माइंड में, थिंकर्स को कैसे यूज करें अपने एस्से में, क्या थिंकर्स को यूज करना भी है, कितने थिंकर्स को यूज करना है, बिकॉज हम इतना पढ़ लिख लेते हैं, ऑप्शनल पढ़ लेते हैं, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी, कि हमारे माइंड में कितने सारे थिंकर्स होते हैं, खास करके ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के अगर हम कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इसी चीज का समाधान करते हैं। चलिए देखते हैं क्या बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। देखो, पहली बात, पहला प्रिंसिपल, कभी भी डेकोरेशन के लिए किसी थिंकर को कोट मत करो। क्या करो? कभी भी डेकोरेशन के लिए किसी थिंकर को कोट मत करो। रॉन्ग अप्रोच क्या है? एज कार्ल मार्क्स सेड, हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। इसमें कुछ भी नहीं है, दिस इज एडिंग नथिंग टू इट। अब आप इसको यूज कैसे कर रहे हो? आप कार्ल मार्क्स की इस कहावत को, इस कोटेशन को कैसे आप इस्तेमाल करना चाह रहे हो? करेक्ट अप्रोच क्या है? थिंकर्स को इस्तेमाल करना चाहते हो, करो, लेकिन उनको इस्तेमाल करो अपने एक स्टैंड को जस्टिफाई करने के लिए। आपने एक स्टैंड लिया एस्से के टॉपिक में, आपने उसको वैलिडेट करने की कोशिश करी एस्से के टॉपिक के साथ, फाइन। अब आप उसको और जस्टिफाई करना चाह रहे हो, उसको जस्टिफाई करने के लिए, यानी कि जो सीमेंटिंग करने के लिए, आप कार्ल मार्क्स का या किसी भी थिंकर का इस्तेमाल कर लो, नॉट कि कार्ल मार्क्स का ही करना है, किसी थिंकर का इस्तेमाल कर लिया अपने स्टैंड को जस्टिफाई करने के लिए। ऑलराइट, थिंकर का इस्तेमाल करो किसी पर्टिकुलर डायमेंशन में, जैसे कि हम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्निकल डायमेंशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने डायमेंशन को सब्सटैंशियल बनाने के लिए थिंकर का इस्तेमाल कर सकते हो। या फॉर एग्जांपल, आप एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में ट्रांजिशन लेके आना चाह रहे हो, आप एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में एक और एग्जाम्पल में आना चाह रहे हो, तो यू कैन यूज अ थिंकर टू डेमोन्स्ट्रेट एंड स्ट्रेंथन दैट ट्रांजिशन। तो यूपीएससी के एसेज में थिंकर्स आपके आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करते हैं, रिप्लेस नहीं करते हैं। इस बात को समझो, थिंकर्स का इस्तेमाल करना है अपने आर्ग्यूमेंट को और ज्यादा सब्सटैंशियल बनाने के लिए, नॉट दैट कि आप आर्ग्यूमेंट को रिप्लेस करके बस एक कोटेशन लिख के आ जाओगे सुंदर सा, नहीं, उससे बात नहीं बनने वाली है। तो 3 सेफ मेथड्स हैं जिस तरीके से आप थिंकर्स को यूज कर सकते हैं, और ये एग्जामिनर अप्रूव्ड मेथड्स हैं। मेथड 1, पैराफ्रेज करो कोटेशन को रादर देन कोटिंग द होल कोट वर्बैटिम। आपको कोट करने के मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाले हैं। इंस्टेड ऑफ कोटिंग दी थिंकर, आप उसको थोड़ा पैराफ्रेज इस तरीके से करो दैट कार्ल मार्क्स viewed social change as driven by material conditions rather than moral ideas, which explains why economic inequalities often outpace political reforms. So instead of writing the quotation that history is the history of class struggle, आपने उसको थोड़ा सा पैराफ्रेज करा, जहां पे आप सब्सटैंशिएट कर रहे हैं सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी और इनइक्वालिटी के पर्सपेक्टिव में। और ऐसे करने से एग्जामिनर को क्या दिखेगा कि आप कार्ल मार्क्स को सिर्फ कोट नहीं कर रहे हो, आप कार्ल मार्क्स की कोट को अंडरस्टैंड भी करते हो। एंड देयरफॉर, अगर मान लो मेरे को कोटेशन याद नहीं आ रहा, तो देयरफॉर कोई रिस्क नहीं है ना, क्योंकि मैंने वो कोटेशन को पैराफ्रेज कर दिया, कोई रिस्क वाली बात भी नहीं है। मतलब अगर एग्जामिनर ने कहा कि यार, एग्जामिनर ने कार्ल मार्क्स को लेके या वेबर को लेके 50 किताबें पढ़ी हो, वो प्रोफेसर हो सोशियोलॉजी के, पॉलिटिकल साइंस के, उनको वो कोटेशन एक्यूरेटली याद हो, लेकिन आपने वो कोटेशन स्मार्ट बनने के चक्कर में गलत लिख दिया हो, सो देयरफॉर कोई रिस्क भी नहीं रहता मिसकोटिंग का, बिकॉज आपने वो क्या किया, एट द एंड ऑफ द डे आपने पैराफ्रेज करा एक कोटेशन को, उसका एसेंस आपने समझाया, और वो एसेंस समझाने से एग्जामिनर को भी लगा कि हाँ यार, आप समझते हैं इसके एसेंस को, और वो रिलेट कर रहा है ऐसे के टॉपिक के साथ। देन मेथड नंबर 2, यूज थिंकर एज एन एक्सप्लेनेटरी लेंस। इंट्रोड्यूस थिंकर एज अ फ्रेमवर्क, नॉट एज अ लाइन। So वेबर का जो आइडिया है ऑफ अ रैशनल लीगल अथॉरिटी दैट हेल्प्स टू एक्सप्लेन दैट व्हाई मॉडर्न स्टेट्स, व्हाई डू दे रिलाई मोर ऑन प्रोसीजर्स एंड इंस्टीट्यूशंस दैन ऑन हैविंग अ वेरी करिज्मेटिक लीडरशिप। ऑलराइट, सो देयरफॉर आप अपने थिंकर को एनालिटिकली यूज कर रहे हो, आप अपने आर्ग्यूमेंट को डायरेक्टली लिंक कर रहे हो ऐसे के टॉपिक के साथ, बात समझ रहे हैं? सो देयरफॉर दैट इज मेकिंग द जॉब फॉर यू एंड ऑल्सो फॉर द एग्जामिनर मच मोर इजियर। Then method number 3, you can name the thinker, need not name the book or the year in which that thinker had quoted that particular thing. For example, आप हाना आरन को अगर कोट करना चाह रहे हो, तो आपको कोई हाना आरन की कोई बुक या किताब या किस साल में उन्होंने बात करी थी वो लिखने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, यूपीएससी इज नॉट एक्सपेक्टिंग वेरी अकेडमिक साइटेशन, रिलैक्स। यूपीएससी इज नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू बी अ चैट जीपीटी और रोबोट कि आप हर एक चीज पैरेट आउट कर रहे हो, नो। सो यूपीएससी इज गिविंग यू मार्क्स फॉर योर क्लैरिटी, UPSC is giving you marks for your understanding of the code, not only intellectually but also in terms of linking it with the quotation of the essay. All right, so please keep that in mind. Then how many thinkers should you use? So golden rule, 1 thinker per major dimension is more than enough.
तो टिपिकली 1000 to 1200 वर्ड ऐसे होता है आप सबका। 3 से 5 थिंकर्स टोटल आप यूज कर सकते हो। यू कैन स्प्रेड दोस थिंकर्स अक्रॉस मल्टीपल डायमेंशन। एक पर्टिकुलर पैराग्राफ में 5 थिंकर्स को मत यूज करना। बहुत सारे बच्चे अपना फिलोसफिकल जागरण झाड़ने के लिए ऐसा करते हैं, वो मत करना, बहुत ही अच्छा नहीं लगता है। लुक्स वेरी अनहाइजेनिक कि आपने एक ही पैराग्राफ में इतने सारे थिंकर्स कोट कर दिए, एब्सोल्युटली मेकिंग नो सेंस। ऑलराइट, एंड डोंट ओवर यूज, आई मीन ओवर यूजिंग थिंकर्स लुक लाइक कि आप कोई कोचिंग नोट्स को कॉपी कर रहे हैं। मैं अपने एसेस में इतने थिंकर्स को ओवर कोट नहीं करता हूं कि एक ही पैराग्राफ में इतने सारे ओवर यूज कर लिए। और इट इज नॉट कि आपका पेपर सोशियोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस का है, आपका पेपर जो है एसे का है। इट इज नॉट अ पॉलिटिकल साइंस या सोशियोलॉजी या फिलोसफी का ऑप्शनल पेपर, वहां पे कोट करना थिंकर्स को, ये एसे का पेपर है। कम यूज करोगे तो लगेगा कि आपके एसे में सब्सटेंस नहीं है। तो ओवर यूज नहीं करना, अंडर यूज नहीं करना, बैलेंस बना के रखना है, ठीक है। सो वेयर टू प्लेस थिंकर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेस्ट प्लेस कहां पे है? मिडिल ऑफ द पैराग्राफ। आपने कोई पॉइंट रखा, कोई एग्जांपल दिया, कोई एनेक्डोट दिया, उसके बाद इन द मिडिल ऑफ द पैराग्राफ आपने वो थिंकर के कोट को पैराफ्रेज कर दिया, राइट। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ ब्रिज बिटवीन टू डिफरेंट डायमेंशंस एंड ओकेजनली यू कैन ऑल्सो यूज इन अ कंक्लूजन। सो कंक्लूजन में थिंकर को आप पैराफ्रेज कर सकते हो। Please avoid certain things, which is that you don't have to start every paragraph with a thinker. All right. Then don't open the line or don't open the introduction with a quote dump. Ending essay with a quotation, UPSC dislikes this because understand one thing, सिर्फ quotation के साथ end करना is not substantial. Quotation को समझाना है and I'm absolutely welcoming you that कि आप quotation को समझाने की बजाय quotation का paraphrase कर दो। So don't start your essay with an introduction with a quotation, don't end with a quotation. ये बहुत क्लीशे हो चुका है, ये बहुत क्लीशे आइडिया हो चुका है। और जो एग्जामिनर आपका ऐसे इवैल्यूएट कर रहा है, वो कई सालों से कितने सारे बच्चों का ऐसे इवैल्यूएट कर रहा है। इट इज नॉट लुकिंग वेरी फैसिनेटिंग नाउ, इट इज नॉट अ वेरी फैसिनेटिंग आइडिया नाउ। सो विच आर द थिंकर्स जो कि यूपीएससी एग्जामिनर्स को अच्छे लगते हैं? फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल या एथिक्स या पावर की बात आती है तो एरिस्टोटल, जॉन रॉल्स, हैना आरेंट, मैक्स वेबर, ये थिंकर्स हैं, ट्रस्टेड थिंकर्स हैं। आप एग्जामिनर्स इन थिंकर्स को बहुत पसंद करते हैं, इन थिंकर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब अथॉरिटी या ब्यूरोक्रेसी की बात हो रही है, मैक्स वेबर का इस्तेमाल करो। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर की बात आ रही है, हैना आरेंट की बात कर सकते हो। एथिक्स एंड वर्च्यू की बात आ रही है, एरिस्टोटल आ गया। जस्टिस और फेयरनेस की बात आ रही है, हमारे जॉन रॉल्स आ गए। देन सोसाइटी या चेंज की बात आती है, कार्ल मार्क्स है, डर्कहाइम है, अमर्त्य सेन है, बी.आर. अम्बेडकर हैं। तो ये थिंकर्स की ना लिस्ट बना लिया आपने, ये 7-8 थिंकर्स हैं। इन 7-8 थिंकर्स से जुड़ी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशन को आपने लिख लिया, नोट करके रख लिया। आपका वो डेटा बैंक है, आपका वो कोटेशन बैंक है, जहां पे आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी ना रिकलेक्ट करने में। क्योंकि हमने जब हमारा 15 मिनट का हम रफ वर्क करेंगे अपने ऐसे में, 1 आवर एंड 30 मिनट्स आपने एक ऐसे को देने जिसमें से 15 मिनट का रफ वर्क है, तो एक्टिवली रिकॉल करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। जब आप अपना स्ट्रक्चर बना रहे हैं ऐसे का रफ स्ट्रक्चर, तो एक्टिव रिकॉल करने में बहुत मदद मिलेगी। देन फिलोसफी और नॉलेज की बात करते हैं तो कांत हो गए, गांधी हो गए, कॉन्फ्यूशियस हो गए, इन थिंकर्स को आप कोट कर सकते हैं। गांधी की बात आती है, कितनी हमने फिलोसफी गांधी की, आपको गांधी के बारे में किताब पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में भी सफिशिएंट, आप जो सिंपल बिपिन चंद्र पाल पढ़ते हो या क्लास नोट्स पढ़ते हो हिस्ट्री के, वहां पे भी सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन है गांधीयन फेज के बारे में, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कैन आई मिसकोट स्लाइटली? यस, बट नेवर मिसरिप्रेजेंट द डेटा, नेवर मिसरिप्रेजेंट द आइडिया। एग्जामिनर फॉरगिव करता है वर्डिंग को, लेकिन एग्जामिनर फॉरगिव नहीं करेगा आपके कंसेप्चुअल एरर को, ठीक है। तो आप कुछ ऐसे फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हो, रादर देन सेइंग कि गांधी कोट अनकोट ये वो आप लिख सकते हो कि गांधी आर्ग्यूड दैट, और गांधी जी एम्फसाइज दैट, और गांधी वार्नड अगेंस्ट, ताकि आप कोटेशन के एसेंस को, सार को पैराफ्रेज कर रहे हो। सो व्हाट इज अ रेडी टू यूज टेम्पलेट? यूज दिस स्ट्रक्चर, थिंकर प्लस आइडिया अप्लाई टू द कॉन्टेक्स्ट व्हिच इज गिविंग यू इनसाइट फॉर द एसे थीम। फॉर एग्जांपल अंबेडकर का एम्फेसिस ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी रिमाइंड्स अस कि कानून अकेला जस्टिस को सिक्योर नहीं कर सकता unless those in power internalize the democratic values। तो एग्जामिनर का माइंडसेट, तो एग्जामिनर पूछ रहा है इवैल्यूएट करते करते कि क्या ये कैंडिडेट को थिंकर के बारे में समझ आ रही है, क्या ये कैंडिडेट थिंकर को समझ पा रहा है, या केवल ये कोट्स को मेमोराइज करके रट्टा मार के मेरे को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। सो ऑलवेज एम कि आप अपने थिंकर्स की कोटेशंस के जरिए या उनके पैराफ्रेज के जरिए आप रिफ्लेक्टिव साउंड कर रहे हो, अकेडमिक नहीं। रिफ्लेक्टिव साउंड कर रहे हो, अकेडमिक नहीं। इन बातों का ध्यान रखना एज वी आर एंडिंग दिस ईयर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी एसए से संबंधित जो आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। अगला लेक्चर ऑफ कोर्स जो हमारे एसए का होगा यूट्यूब में, दैट विल बी इन द न्यू ईयर। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी क्रिसमस से लेके न्यू ईयर का जो हफ्ता है। बाकी हमारे एसए प्रोग्राम्स अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो हमारा ई वैल्यू 2.0 एक बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है, ई वैल्यू 2.0, जहां पे आपके 10 एसए के टॉपिक्स मैं इवैल्यूएट करता हूं।
वो टॉपिक्स आपको मैं देता हूँ, उसका मॉडल ऐसे भी आपको मिलता है, इवैल्यूएशन मेरे द्वारा होती है। अभी हमारा 25% ऑफ भी चल रहा है। टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इस कोर्स के बारे में जानकारी लीजिए। बाकी ऐसे हमारी यूट्यूब पे तो मुलाकात होती ही रहेगी। ध्यान रखो बच्चों, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।